जय श्री राम दोस्तों। तो आपका स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल द एफर्टलेस मैथ विद विक्रम में। तो देखो बच्चों, आज हमारा सीटेट का एग्जाम था। तो हम उसकी ओनली केवल और केवल मैथ के आंसर की हम सोल्व करेंगे कि मैथ के कौन कौन से आंसर होने वाले थे और कौन कौन से आंसर सही थे या है। तो देखो, पहला क्वेश्चन हमारा था, किसी समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का विकर्ण बीडी इस प्रकार है कि कोण सीबीडी बराबर 12x है और एबीडी बराबर 7x दे रखा है, और कोण एडीबी 60 डिग्री है और कोण सीडीबी 28 डिग्री है। तो आपको 2x और 3y का मान ज्ञात करना था। तो आपको इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना था, एक बार के लिए शॉर्ट में पढ़ लेते हैं कि आपको सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बनाना था। तो इस समांतर चतुर्भुज हो जाता, फिर ये विकर्ण हो जाता कौन सा, बीडी। ये हो जाता ए बी, ठीक है, ये हो जाता सी और ये हो जाता डी। हो गया डी। अब विकर्ण हो जाता है इसमें बी और डी। बी और डी हमारे पास दे रखा है, इसका इस कोण का मान दे रखा है 60 डिग्री और इसका दे रखा हमारे पास 28 डिग्री, और ये हमारे पास 2x दे रखा है और ये हमारे 12x दे रखा है। ये हमारे पास कितना दे रखा है 7y। तो 12 का भाग 60 में कितनी बार जाता है, 5 बार जाता है। तो x का मान हमारे पास आ जाता है 5 और y का मान हमारे पास आ जाएगा 4। तो इस आधार पर हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाता 2x प्लस 3y सरल करना था। तो 5 दूने 10 प्लस 4 3 12। ये हमारा कितना आंसर हो जाएगा, 22 डिग्री इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक विद्यार्थी ने परिमेय संख्याओं के निम्नलिखित गुणधर्मों की सूची बनाई, इनमें से कौन सा सही है। तो आपको ये बताना था। तो पहला दे रखा है कि एक परिमेय संख्या में पूर्णांक होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि पूर्णांक, सारी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। मान लो -4 -5, सारे के सारे जितने भी पूर्णांक होंगे वो परिमेय संख्या होगी। दूसरा दे रखा है शून्य परिमेय संख्या नहीं है। आपको पता होना चाहिए शून्य परिमेय संख्या है। तो आपको यहाँ चिन्ह नहीं लगाना है, चिन्ह आपके ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर ए और सी वाले। तीसरा दे रखा है सभी भिन्न परिमेय संख्या होती है। तो आपको लिखना है हाँ, सभी भिन्न क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो इनमें से आपके एक तो ए नंबर ऑप्शन सही है और एक सी सही है। तो इसका पहला ऑप्शन है ए और सी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए व सी सही है। ये एम कोड वाला था, हम एम कोड वाला बनाएंगे। आपके अलग अलग टाइप के प्रश्न आए होंगे कि जो मेरा 31वां आपका 35वां होगा और 30वां होगा। ये एम कोड जिसके भी आया है उसके लिए आंसर की है, वैसे सारों के लिए। तो सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन इसी के मिलेंगे जिसके कोड एम था। अगला क्वेश्चन देगा हमारे पास के पी क्यूब एक्स प्लस पी स्क्वायर एक्स माइनस वाई माइनस का पी वाई प्लस एक्स माइनस जेड के गुणधर्मों में से एक गुणनखंड है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। सबसे पहले करना कुछ नहीं है, इसमें सरल करना था। इस प्रश्न को क्या है, जो देर का है उसको सरल कर लो। तो आपको लिखना था कि पी क्यूब एक्स प्लस, इसको सरल करो अंदर, पी स्क्वायर एक्स माइनस का वाई माइनस का पी वाई, ठीक है, फिर प्लस का माइनस का हो जाता पी जेड और माइनस का जेड हो जाता। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, पी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ गया, यह हो जाएगा p प्लस 1। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है, यहां पर ओनली y है क्या, p स्क्वायर y है, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है पी वाई, ठीक है। इन अंदर बजाएगा p प्लस 1। इन दोनों में माइनस का एक कॉमन आ रहा है, क्या बजाएगा p प्लस 1 माइनस का z, ठीक है। अब इन तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, तीनों में चीजें उभयनिष्ठ क्या है, इन तीनों में p प्लस 1 है। तो p प्लस 1 बाहर ले लिया, हमारा हो जाएगा p स्क्वायर x माइनस का पी वाई और माइनस का z। अब हमें पूछा एक गुणनखंड, ऐसा नहीं दोनों गुणनखंड। तो हमारे पास ये गुणनखंड देने रखा नहीं है ऑप्शन में, ये दे रखा है, देख लो। ये हमारा क्या हो जाएगा, एकदम सही क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा, सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। अगला देखो, देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन दे रखा हमारे पास कि यदि आंकड़े 30 8 7 3 17 15 21 24 29 23 का माध्य x, इन आंकड़ों को 3 व 13 तथा 8 को 18 से प्रतिस्थापित किया जाता है, तो आंकड़ों का माध्य x y है। तो y और x का अंतर ज्ञात करना है। तो आपको सबसे पहले इनका माध्य ज्ञात करना था और इनका माध्य हमारे पास आ जाता। कैसे, आरोही क्रम में लिखते हैं हम इन आंकड़ों को। सबसे पहले आरोही क्रम में लिखते हैं, हम x का मान ज्ञात करते हैं, फिर हमें 3 की जगह तो हमें 33 लिखते और 8 की जगह हम 18 लिखते। तो इस माध्य को सरल करते तो हमारा माध्य x और y का मान आने के बाद उत्तर कितना था, 3 आता। अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उत्तर देख रहे हैं। आपको सोल्यूशन चाहिए तो आप बाद वाले वीडियो में जरूर मिल जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखा हमारे पास, तीन संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में और उनके घनों का योग ये दे रखा है। तो इन संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो कोई संख्या दे रखी है हमारे पास, मान लो 2:3 है। तो संख्या मान लो 2x 3x और 4x हो जाएगी। इन सबको जोड़ेंगे,
क्या दे रखा है, उनके घनों का योग, घनों का योग इन घनों को करना है इसको। तो घन कितना होगा 2 का, 4x क्यूब प्लस 27x क्यूब और प्लस 64x क्यूब। इन सबको जोड़ के इनका भाग लगा के हमें x का मान ज्ञात करना पड़ेगा और फिर हमें क्या ज्ञात करना है, इनमें तीनों संख्याओं को योग ज्ञात करना है। कहने का मतलब 2x प्लस 3x प्लस 4x इनका योग ज्ञात करना है, x का मान इसमें लिखना है और हमारा उत्तर आ जाएगा। हमारा उत्तर कितना आएगा, 63 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी बहु फलकी के शीर्षों v किनारों f और फलकों f की विमाएं क्रम से देती है आपके पास। तो मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था कि इनका एक सूत्र होता है कि क्या दे रखा हमारे पास, f प्लस v बराबर e प्लस 2 होता है, ये एक सूत्र होता है। तो f कितना दे रखा हमारे पास, फलक f दे रखा हमारे पास x, v कितना दे रखा हमारे पास, देखो v दे रखा हमारे पास कितना दे रखा है, v पहला 10, ठीक है, और बराबर e का मान हमारे पास दे रखा 15 प्लस 2, तो x का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसका मान ज्ञात करना है, तो 7 21, 21 में से 12 गया, कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो ऑप्शन हमारे कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 36 प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन दे रखा हमारे पास कि x बटा वाई बराबर ये दे रखा है, भाग दे रखा है 2 बटा 3 माइनस की घात 4, तो इसका हमारे पास सोल्यूशन क्या आ जाएगा, माइनस 18 बटा 265 आ जाएगा। इसको सरल करने के लिए हम करना कुछ नहीं है, इनको पहले लिखो, तो माइनस की घात है तो इसको प्लस करने के लिए हम क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 3 की घात क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। इसका उत्तर आ जाएगा माइनस का 27 आ जाएगा। अब इसको सरल करो, भाग, इसको सरल करेंगे तो उल्टा कर दो, 3 की घात 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो माइनस का 27, भाग को गुणा में बदल दिया हमने, 2 का वर्ग कितना होता है 64, उल्टा कर दिया इस भिन्न को, ये हो जाएगा 3 का, ये जाएगा 81, 27 तो ये 27 तो ये 81, फिर कितना आ जाएगा 64 बट्टा 3 आ गया, 64 बट्टा 3, ये किस में आया हमारे पास, माइनस में आया होगा। ठीक है, माइनस का 64 बट्टा 3 है, हाँ माइनस में आगे देखो। अब प्रश्न क्या पूछा है, एक्स बट्टा वाई, तो एक्स का मान कितना है हमारे पास, ये एक्स बटा वाई है, तो एक्स बटा वाई हमारे पास ये दे रखा है माइनस का 64.3 प्लस 2 का वर्ग कितना होता है, सॉरी 64 नहीं होता, 2 का वर्ग होता है 16, यहाँ पर 16 आएगा, तो आ जाएगा हमारे पास 16 बट्टा 3 आ गया, 16 बट्टा 3 आ गया। फिर वाई अपॉन एक्स क्या आ जाएगा, 3 बट्टा 16, ये भी माइनस में आ जाएगा। इसका क्या दे रखा हमारे पास, 1 दे रखा है। तो एक बार के लिए आप यहाँ सोचो, देख क्या रखा हमें प्रश्न में, हमें दे रखा है 16, इसका लेसे में कितना आएगा हमारे पास, 48 आएगा। इनको आपको ज्यादा सरल करने की जरूरत भी नहीं थी, और जहां पर आपको 48 दिख रहा है, नीचे नहीं ऊपर दिख रहा है, माइनस 1 दिख रहा है, इसका मतलब बाद में क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो जहां पर भी आपको ऊपर दिख रहा है 48, तो देखो कहीं पर भी नहीं है, यहाँ पर दे रखा है, तो इसका मतलब हमारे क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ज्यादा सरल करने की जरूरत भी नहीं थी। आगे देखो, अब देखो इसमें क्या करना था, इसमें क्या करना था, 39वें क्वेश्चन में हम वही क्वेश्चन सॉल्व करें जो हमारा मैथ के अकॉर्डिंग है, साइकोलॉजी से अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो दे रखा है कि इफ, यदि ये दे रखा है 1.011 प्लस 10.11 माइनस 12.101 प्लस ये दे, तो x में क्या जोड़ा जाए कि जिसका योगफल 1.1 हो जाए। तो हमें x का पहले मान याद करना था, और x में हमें क्या जोड़ना था, मान लो x का मान जो भी आता उसमें मान लो हम p जोड़ देते, तो हमारा उत्तर था 1.1। तो x का मान जो भी कुछ ना कुछ आता, तो हम x को इसमें से घटा देते हैं, तो हमारा उत्तर आ जाता है, और हमारा उत्तर कितना आया, 0.2211। ठीक है, आगे देखो, अगला क्वेश्चन कौन सा दे रखा है, कोई दुकानदार एक वस्तु को अपने अंकित मूल्य पर 28% की छूट देकर 324 में बेचता है, तो वस्तु पर क्रय मूल्य 300 रुपए, तो यदि उस वस्तु को उसी क्रय मूल्यों में बेचे तो 18% की छूट देकर बेचे, तो उसका लाभ ज्ञात करना है। तो इसमें ज्यादा कठिन था ही नहीं, 28% की छूट दे दी, तो इसका मतलब बेचा किसमें था, उसको 324 में बेचा था, बेच दिया, छूट कितने दी, 28 की, तो 72 का मूल्य हो गया, उसका आ जाएगा 100 आ गया, ये हो जाएगा, यहाँ पर 18 का भाग जाएगा, 18 दूने 18 चौके 72, इसमें जाएगा 18 बार, चला गया। फिर इसमें 4 का भाग, इसमें 25 बार जाएगा, 25 को 18 गुणा करेंगे कितना आएगा, 450, और 450 हमारे पास क्या आ गया, 450 हमारे पास आ गया, इसका अंकित मूल्य, अंकित मूल्य आ गया। हमें क्या प्रश्न दे रखा है, अंकित मूल्य पर कितने की छूट देनी है, हमें अंकित मूल्य पर छूट देनी है 18% की, और लाभ बताना है। तो छूट दे दी हमने, 0 से 0 चला गया, 5 9 में 45, 5 दूने 10, ये हो जाएगा 9, कितना हो गया, 5 9 45, 5 का भाग 2 आ गया, इसमें आ जाएगा। ठीक है, कितने बार चला गया, 9 बार चला गया, वापस एक बार देख लो अच्छे से, 18% छूट, हाँ सॉरी 18% की छूट दी, तो हमें 18% की छूट दी, तो कितने में बेची इस वस्तु को, 100 में से 18 घटाओ,
18 घटाया 82 में, कितने बेची? 82 बेची। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 41। 9 और 41 से 9 गुणा कर दियो, 9 9 चौके 36, कितना आया? 369। अब यहाँ पर हम वस्तु का क्रय मूल्य कितना देर का है? 300 देर का है, और वस्तु हमने बेची कितने में थी? 369 में। तो हमारा लाभ कितना हो जाएगा? 69 हो जाएगा। कितने पर हो जाएगा? 300 पर हो जाएगा, गुणा कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ एक कैंसिल हो जाएगा, कितने बार आ जाएगा? 23%। क्या आ जाएगा हमारा उत्तर? क्या आ जाएगा? 23%। ये हो जाएगा हमारा फाइनल उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, दो परिमेय संख्या है, ये दे रखी है, इन दोनों परिमेय संख्याओं को, एक परिमेय संख्या दे रखी है, दूसरे का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। ये प्रश्न बहुत बार बताया हुआ आपको, करना कुछ नहीं है, ये दे रखी है, इसका उल्टा करके इसको भाग देना है, और इन दोनों को जो भी ना है हमारे पास, कुछ भी बिना है हमारे पास, बिना आ जाती 16/3 आती। ठीक है, उसका व्युत्क्रम करते हैं हम, तो कितना आ जाता हमारे पास? 3/16 आ जाता। हम इसमें भाग देते तो हमारे पास 0.18 आता, और 0.18 जो भी आ रहा है वो इनमें से किन के बीच में आ रहा है? तो हमारा ऑप्शन 2 नंबर सही होता है। अगला क्वेश्चन देखा, एक साइकोलॉजी का था, आसान क्वेश्चन है। तो कक्षा 6 में गणित की शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों के समक्ष निम्नलिखित प्रश्न रखा। प्रातःकालीन शहर में 3 व्यक्ति एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं, उनमें कदमों की लंबाई ये दे रखा है, न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है, और जब भी न्यूनतम दूरी वाला प्रश्न आए तो हमें ज्ञात करना है, लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन दे रखा हमारे पास, ये भी एक साइकोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन था। तो यहाँ पर इसमें थोड़ी सी गलती की गई है प्रश्न में। उस विद्यार्थी ने उत्तर तो सही निकाला, लेकिन उत्तर यहाँ पर घटने का प्रतिशत नहीं निकाला उसने, यहाँ पर माइनस करके फिर यहाँ उत्तर देता तो उत्तर आ जाता। तो हमारा उत्तर क्या होगा? विद्यार्थी ने असावधानीवश त्रुटि के, मतलब ज्यादा त्रुटि नहीं के, गलती से उसके से क्या होगी? अगला क्वेश्चन देखो, दो संपूर्ण कोणों का अंतर कितना देगा? 20। पी का मान ज्ञात करना था, इसका उत्तर क्या जाएगा हमारे पास? 190 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक्स और वाई व्युत्क्रम करता है, तो आपको पता होना चाहिए एक्स और वाई व्युत्क्रमानुपाती है, तो इसका मतलब क्या होगा इसमें? अब इन दोनों का गुणा एक कांस्टेंट आएगा, तो इन दोनों का गुणा कितना आ रहा है? 8.40 आ रहा है। तो इसका मतलब 5.6 किस संख्या से गुणा करें कि इसका भी उत्तर क्या आ जाए? ये आ जाए 8.40। तो हम 1.5 से गुणा करेंगे, आ जाएगा उत्तर। तो हमारे 46 क्वेश्चन का उत्तर क्या दे रखा है? 1.5 दे रखा है, 1.5। अगला क्वेश्चन दे रखा हमारे पास, कौन सा है? हाँ, किसी लंबवर्ती बेलन का वक्र क्षेत्र दे रखा हमारे पास, ये परिधि दे रखी, ये बेलन का आयतन ज्ञात करना था। तो तीनों को मान रखते हैं हम, पाई का मान ज्ञात, सॉरी एक्स आर का मान ज्ञात करते हैं, एच का मान ज्ञात करते हैं, हमारे पास इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 0.0385 उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास, ऊपर से खुला एक बक्सा 3 सेंटीमीटर मोटी लंबाई का बना हुआ है, लंबाई दे रखी है हमें, चौड़ाई दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, ऊपर से खुला है। तो याद, आपको ये चीज याद रखनी है। तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल लिखा सूत्र क्या होगा? ये होगा जिसमें चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई होगा। क्यों? ऊपर से खुला है तो इसका मतलब लंबाई गुना चौड़ाई एक ही काम आएगी, कौन सी? नीचे वाले। और आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें? 3 सेंटीमीटर मोटी परत है, हमें आंतरिक भाग का क्या याद करना है? पेंट करना है। तो इसका मतलब 3 और 3 दोनों तरफ से 6 सेंटीमीटर कम हो जाएगी, तो इसका मतलब चौड़ाई ये हो जाएगी। ऊंचाई तो एक ही कम हो रही है, ऊपर वाले से खुली है तो कम नहीं होगी, और वापस ऊंचाई ये लंबाई दोनों तरफ से कम होगी, तो लंबाई हो जाएगी 1.42। तो इसको सरल करेंगे तो हमारे पास उत्तर कितना आ जाएगा? 839.1 आ जाएगा हमारे पास उत्तर। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखा हमारे पास 51 क्वेश्चन में का उत्तर कितना आएगा? बी आएगा, एबीसी सर्वांग समय एफईडी आरएचएस नियम द्वारा। अगला क्वेश्चन देखा हमारे पास 52वां क्वेश्चन देखा है कि 3 क्रमागत पूर्णांक इस प्रकार है, जब उन्हें बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है तो 3 2 और 2 से गुणा करने पर जोड़ा जाए तो 99 प्राप्त होता है। तो पूर्णांक ज्ञात करना है। तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ दे रखा है। एक बार एक्स का मान आ गया हमारे पास, कितना आ जाएगा? एक्स का मान हमारे पास 9 आ जाएगा, उसके आधार पर सरल कर लेंगे तो हमें उत्तर कितना आ जाएगा? हमारे पास 20 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन दे रखा हमारे पास, इस प्रश्न को आपको सावधानी से पढ़ना था। दे रखा यदि 8 अंक की संख्या, ये प्रश्न मैंने बहुत बार बताया था कि बेहतर है, तो कथन कौन सा सही नहीं है, इसमें आपको उल्टा दे दिया, सही नहीं वाला दे दिया। तो नहीं वाले में ये पहला, दूसरा, चौथा सही है, 20 वाला सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी सही आएगा। हम पहले डी को सरल करने वाले थे, लेकिन आपका ऑप्शन सही नहीं वाला है, याद रखना ये प्रश्न। ठीक है, आगे देखो 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 55 नंबर क्वेश्चन नहीं है, 56 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है? हम इन सभी को जोड़ना है, इन सभी का योग कितना आ जाएगा? हमारे पास 210 आ जाएगा। और किसका केंद्रीय कोण ज्ञात करना है? जिसका भी केंद्रीय कोण ज्ञात करना है, किसका करना है? हमें सेम का, ऊपर आ जाएगा सेम, गुणा हो जाएगा हमारे पास 100। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से 7 3 21, 7 2 8 56 होगा जाएगा। सॉरी, कितना देर का, किसका ज्ञात करना है मेरे को? सेवों को दर्शाता है। ठीक है, त्रिज्यीय ज्ञात करना है, इसका योग कितना आएगा हमारे पास? 210 आ गया, 56। हाँ सॉरी, 100 नहीं आएगा, 360 से गुणा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि केंद्रीय कोण किससे ज्ञात होता है? 360 से ज्ञात होता है।
तो हमारे पास ये आ जाएगा 3 12 बार, फिर 12 8 96, ये हमारे पास क्या जाएगा 96 का आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में अनुपात याद करना था, इसका उत्तर कितना आएगा 60 आएगा 60। और 18 क्वेश्चन में क्या याद करना था, 58 क्वेश्चन में हमें एक्स स्क्वायर और एक्स का गुणांक याद करना था, इसका उत्तर आ जाएगा हमारे पास प्लस का 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर गुणा आएगा माइनस का 4 और एक्स का आएगा प्लस का 5, तो इसका उत्तर आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कौन सा देखा है, हमें क्या याद करना था 60वां क्वेश्चन, त्रिभुज रेखा PQR याद रखना, हमें अधिक कोण त्रिभुज याद करना है, तो बड़े त्रिभुज के सामने की भुजा बड़ी होती है और बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है और छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। तो हमारे पास भुजा 18 से बड़ी ही आएगी PR वाली भुजा, ये वाली PR होगी जो 18 से क्या आएगी हमेशा बड़ी आएगी, तो हमें ज्ञात कोण आ जाएगा हमारा 15 डिग्री और ये हो जाएगा 18, ठीक है। 60वां नंबर हमारे पास यही था। तो देखो बच्चों, आपको देखना है कि हमारे मैथ के कितने क्वेश्चन आए, ओनली मैथ जो हमें कैलकुलेटर से हल कर सकते हैं। तो 1 2 3 4, ठीक है, देखते कितने आते हैं, 5 6 7 8 8 9 10 11, ठीक है, ये भी मैथ टाइम मान लो आप भले सरल कर सकते थे, 12 13 14 15 16 17 18 19 20, देखो 21 22 23, लगभग 20 3 क्वेश्चन साइकोलॉजी के समझे थे, 23 क्वेश्चन आए थे और 23 में देखना आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और मैथ से ज्यादा क्वेश्चन सही होगा इसका मतलब आपके काफी चांसेस बनते हैं, क्योंकि मैथ वाले क्वेश्चन जो कर दिए वो एकदम सही होगा, गलत है तो साइकोलॉजी में क्या पता ऊपर नीचे हो सकता है। तो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद जय भारत।